और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात के गोधरा इलाके से। यहां पर आसाराम बापू का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर 30 फुट की ऊंचाई से गिर गया। हादसे में आसाराम बापू और उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार 5 लोग बाल बाल बच गए। हादसा लैंडिंग के वक्त तकनीकी खराबी के चलते हुआ। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर 20 साल पुराना बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुजरात के गोधरा इलाके से। यहां पर आसाराम बापू का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर 30 फुट की ऊंचाई से गिर गया। हादसे में आसाराम बापू और उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार 5 लोग बाल बाल बच गए। हादसा लैंडिंग के वक्त तकनीकी खराबी के चलते हुआ। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर 20 साल पुराना बताया जा रहा है। तो 30 फुट की ऊंचाई से गिरा हेलीकॉप्टर, लेकिन बात यह रही कि इसमें सभी 5 लोग बाल बाल बच गए। कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर 20 साल पुराना है और लैंडिंग के वक्त तकनीकी खराबी के चलते ये हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हादसा हुआ है। 30 फुट की ऊंचाई पर था हेलीकॉप्टर जिसमें आसाराम बापू और 5 लोग सवार थे और अचानक ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हमारे संवाददाता पिनाक शुक्ला एक्सप्रेस फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिनाक, ये बताइए पूरा हादसा हुआ कैसे? आज सुबह में 9:30 बजे के करीब में आसाराम बापू की एक सत्संग सभा थी। हालांकि ये पूरे गुजरात के अंदर सत्संग सभा आसाराम बापू ले रहे हैं। उसमें से सुबह में 9:30 बजे का यह प्रोग्राम था, लेकिन वो 9:30 बजे नहीं पहुंच पाए थे। तो राजकोट से वो काफी देरी से निकले थे। 3:30 बजे उनको लैंड करना था और जहां पे लैंड करना था तो वहां पे प्रॉपर वे से लैंड नहीं कर पाए। तकनीकी खामी होने की वजह से 30 फुट की हाइट पर से उनका जो चॉपर है वो सीधा नीचे गिरा। नीचे गिरते ही पूरे टुकड़ों में बिखर गया। हालांकि जो 5 लोग बैठे थे आसाराम बापू के साथ में, वो जितने भी लोग हैं वो सही सलामत रहे। उनको तुरंत ही आश्रम पर ले जाया गया। जैसे ही घटना के बारे में पता चला, प्रशासन से लेकर फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंच गया। हालांकि बड़ा इश्यू कहा जा सकता है, बड़ी घटना कही जा सकती है, लेकिन इसमें जो बापू है उनको कुछ लगा नहीं है, कोई इंजरी नहीं आई है। इसके बाद में काफी बड़ी तादाद के अंदर लोग वहां पे पहुंच गए हैं। अभी आश्रम के अंदर आसाराम बापू है, लोग भी वहां पे पहुंचे हैं और आसाराम बापू ने पूरी घटना के बारे में जो प्रशासन है उसको भी माहितगार किया है। साथ ही साथ में मीडिया का भी उन्होंने अभिवादन किया है कि उनकी वजह से पूरा प्रशासन वो सब ने तुरंत ही एक्शन लिया है और जो भी अपने भक्तजन है उनको भी बताया कि वो सही सलामत है और जो पूरा इश्यू है उसके ऊपर वो भी जांच पड़ताल करवाएंगे। जी पिनाक, हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि हेलीकॉप्टर काफी बुरी तरह से क्रैश हुआ है। बड़ी बात है, सब लोग बाल बाल बच गए। ये भी कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर 20 साल पुराना था। जी बिल्कुल, ये मुंबई की ही एक कंपनी का है चॉपर और काफी पुराना है। जैसे ही वो गिरा तो वो टुकड़ों के अंदर बिखर गया है। उनके जो कैप्टन है उनके साथ भी हम लोगों की बात हुई है तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी तरीके से जब वो लैंड हो रहा था उसी समय उनको पता चल गया था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और उसकी वजह से जो लैंडिंग है वो सेफ लैंडिंग करवाने में उनको दिक्कतें आएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लेकर लास्ट समय तक उसको जो इंजन है उसको भी कंटिन्यू रखा और इसके बाद में जैसे ही नीचे गिरा तो उन्होंने जो इंजन है वो भी बंद कर दिया। तो जिसकी वजह से जो दूसरा और जो बड़ा ब्लास्ट टाइप का जो हो सकता था वो उन्होंने मेंटेन करके रखा है। जी और तकनीकी खराबी के चलते क्रैश हुआ है। किस तरह की जांच करवाई जाएगी अब आगे पूरी घटना की? जी जो लोकल प्रशासन है उनके साथ में भी हम लोगों की बात हुई, एसपी के साथ में भी हम लोगों की बात हुई है। अभी जो मलबा है वो वहां पर ही रहने दिया गया है। तो जो स्टेट से लेकर दूसरी जो जांच एजेंसी है वो भी वहां पे पहुंचेगी और जो पायलट है या जो कैप्टन है उनसे भी बात करके प्रॉपर वे से वो जांच पड़ताल करेगी कि किस तरह की अगर उनका जो चॉपर का जो फैन है वो बंद हो गया था या इंजन बंद हो गया था या फिर जो सिग्नल है उसके अंदर खराबी आई थी। हालांकि डे लाइट के अंदर ये उनका जो लैंडिंग होने वाला था उसकी वजह से जो सिग्नल है तो सिग्नलिंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो कहा जा रहा है कि जो चॉपर के अंदर का कोई टेक्निकल खामी आई है और उसकी वजह से ये हुई है। प्लस 20 साल पुराना जो चॉपर है उसका इस्तेमाल किया गया तो उसकी कोई लाइसेंसिंग या दूसरा कोई इसके साथ में भी कोई रिलेटेड जांच है उसके अंदर प्रशासन काम करेगी। जी, और पिनाक एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे पूरा हादसा कैसे हुआ?
ये गुजरात के अंदर जो आसाराम जी है उनके काफी सारे अलग अलग जगहों के ऊपर उनका सत्संग कार्यक्रम है। जैसे पहले जूनागढ़ में हुआ, गुजरात में, फिर सोमनाथ में हुआ, इसके बाद में राजकोट से वो निकल के गुजरात के गोधरा के अंदर वो आने वाले थे। और सुबह में 9:30 बजे के करीब का ये पूरा हादसा था कि जब अपना जो आसाराम बापू है वो वहां से ईडी चौपर के अंदर निकले थे, वहां से वो लेट पहुंचे हैं और उनका जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम से करीबन 5-6 घंटे के ऊपर वो लेट पहुंचे हैं। और गोधरा की एक साइंस कॉलेज है, उसके ग्राउंड के अंदर ये सभा होने वाली थी और सभा के बिल्कुल पीछे जो है तो वहां पे हेलीपैड बनाया था। वहां पे ये 3:30 बजे के आसपास में एक पूरा सर्कल बनाया गया था कि जहां पे उनको स्पॉट दिया गया था, सिग्नलिंग दिया गया था कि उनको वहां पे लैंड करना था। जब लैंड हो रहा था करीबन 30 फुट की हाइट पर से ही पूरा जो चॉपर है सीधा नीचे गिरा है। नीचे गिरते ही पूरे टुकड़ों के अंदर बिखर गया। नसीब की बात है कि इसमें जो कैप्टन है, पायलट है, उनको थोड़ी सी इंजरी आई है, ज्यादा इंजरी नहीं है। बाकी जितने भी लोग थे वो सेफ थे। जैसे ही लोगों को पता चला वहां पे लोग इकट्ठा हो गए, तुरंत ही जो 4-5 लोग जो भी बैठे थे उनको नजदीकी आश्रम है, आश्रम के अंदर वहां पे ले जाया गया। प्रशासन फटाक से वहां पे पहुंच गया, फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंच गया और एहतियातन जितने भी जो कदम लेने थे वो पूरे कदम ले लिए गए वहां पे। और आश्रम के काफी सारे बड़े फॉलोअर्स भी वहां पे हैं, आश्रम बड़ा बड़े पैमाने पर है वहां पे, तो उसकी वजह से लोग जी। पिनाक, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आसाराम बापू के प्यारो अशोक भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक भाई, ये पूरा हादसा कैसे हुआ जानना चाहेंगे आपसे। फिलहाल आसाराम बापू कैसे हैं? आसाराम बापू भी ठीक है और किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअली ये लैंडिंग करते समय 2-3 फुट ऊपर था, तब थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया था, तो उस वजह से पीछे का इसका हिस्सा जो है जमीन को लग गया था और पीछे के हिस्से को थोड़ा नुकसान हुआ था। बाकी अंदर बैठे हुए बापूजी, पायलट और किसी को कुछ भी नहीं हुआ है और कोई चिंता की बात नहीं है। जी, और ये कहा जा रहा है तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हाँ, कुछ ड्राइवर यहाँ तो बैलेंस उसका ठीक नहीं रहा था, इसीलिए पीछे का हिस्सा जमीन पे टकरा गया था और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तकनीकी खामी का भी कोई अभी तक पता नहीं लगा है। जो ये भी कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर 20 साल पुराना था। नहीं, वो तो कंपनी वाले बता सकते हैं। जी, और हेलीकॉप्टर में आसाराम बापू के साथ और कौन कौन लोग सवार थे? पायलट और 2x2 4 सीटर था। जी, हेलो जी बताइए। हाँ, 2x2 4 सीटर था। एक पायलट होता है, उसका टेक्नीशियन होता है, बापूजी और ऐसे करके 4 जने टोटल। जी, तो किसी को कोई चोट नहीं आई है, सब लोग बिल्कुल ठीक हैं? हाँ, किसी को कोई चोट भी नहीं आई है, सिर्फ बस प्लेन का पीछे का हिस्सा क्रैश हुआ है थोड़ा, बाकी किसी को कुछ भी नहीं हुआ। जी, आज क्या कार्यक्रम था आसाराम बापू का गुजरात के गोधरा में, जहाँ वो जा रहे थे? गोधरा में आज सत्संग कार्यक्रम है बापूजी का आज, और बापूजी ने अभी शाम का सत्र संबोधित भी किया वहाँ पे, और कल और परसों भी बापूजी का गोधरा में ही सत्संग कार्यक्रम है। जी, शुक्रिया अशोक भाई आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 30 फुट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर था, अचानक तकनीकी खराबी हुई और हेलीकॉप्टर किस तरह तेजी से नीचे आया, जमीन से टकरा गया। हादसा काफी बड़ा था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन नसीब की बात रही कि इसमें 5 लोग सुरक्षित हैं। पायलट को हालांकि कुछ मामूली सी चोटें आई हैं। तो टीवी 9 आपको तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। क्रैश होने के वक्त हेलीकॉप्टर 30 फुट की ऊंचाई पर था। इसमें आसाराम बापू समेत 5 लोग सवार थे। आसाराम बापू गुजरात के गोधरा में अपने कार्यक्रम करने जा रहे थे। यह हेलीकॉप्टर 20 साल पुराना है और इसे तकनीकी खराबी के चलते क्रैश हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसकी आगे जांच की जाएगी। फिलहाल आसाराम बापू बिल्कुल ठीक हैं, उनके साथ जो लोग थे वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो टीवी 9 आपको दिखा रहा है किस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 30 फुट की ऊंचाई पर था हेलीकॉप्टर, लैंडिंग करनी थी, लेकिन अचानक तकनीकी खराबी के चलते ये सीधे जमीन से जा टकराया। उसके बाद वहां पर भीड़ लग गई, प्रशासन पहुंचा, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आनंद फानंद सभी लोगों को वहां से पास आश्रम में अस्पताल में ले जाया गया।
तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, TV9 आपको दिखा रहा है किस तरह से यह हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वक्त 30 फुट की ऊंचाई पर था, लेकिन अचानक ये जमीन पर आया और इस तरह से क्रैश हुआ। इसमें आसाराम बापू समेत 5 लोग सवार थे। हालांकि किसी को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पायलट को मामूली सी चोटें आई हैं। तो आप देख सकते हैं यह हादसा इतना खतरनाक था, कुछ भी हो सकता था। इसे नसीब ही कहेंगे कि इसमें बैठे सवार 5 लोग बिल्कुल सही सलामत बच गए। इस खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आप बने रहिए TV9 के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि गुजरात के गोधरा इलाके से, जहां पर आसाराम बापू का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये घटना सुबह 9:30 बजे की है। लैंडिंग करते वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें आसाराम बापू समेत 5 लोग सवार थे। आप देख सकते हैं TV9 पर तस्वीरें, किस तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन नसीब की बात यह रही कि इसमें बैठे लोगों को किसी तरह की चोट नहीं आई है। हालांकि पायलट को हल्की सी चोटें आई हैं। और गोधरा के SP सचिन बादशाह, गोधरा के SP सचिन बादशाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सचिन जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरा हादसा किस तरह से हुआ, कब की है घटना? ये आसाराम बापू का एक 3 दिनों का कार्यक्रम यहाँ निर्धारित था पहले से, तो उसमें भाग लेने के लिए 3:30 बजे वो यहाँ आए और लैंड करने से पहले ही 3:30 बजे के आसपास का वाकया है। उनके हेलीकॉप्टर का जो है क्रैश लैंडिंग हुआ। इसमें कोई किसी की हानि कोई शारीरिक रूप से नहीं हुई है और 5 जो लोग उसमें सवार थे वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। जी, और हादसे की वजह क्या बताई जा रही? कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर 20 साल पुराना था। इस बारे में अभी मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी है नहीं। इसमें DGCA के जो अधिकारी आएंगे, जो टेक्निकल विंग आएगी, वो ये सारी चीजें देखेंगी। जी, और ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे गिरा के आसपास रिहायशी इलाका है, वहाँ पे लोग मौजूद थे क्या? वहां पर थोड़ी दूर में उनका कार्यक्रम होने वाला था। वो उसी स्थल पे हेलीपैड था, ये पुराना हेलीपैड है, तो वहां लोग मौजूद थे, लेकिन थोड़ी दूरी पर थे। वो बिल्कुल साथ में विसिनिटी में मौजूद नहीं थे और किसी को कोई शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा है। जी, तो कब आप लोगों को पता चला, कब प्रशासन वहां पर पहुंचा, क्या एहतियात लिए कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? 3:30 बजे ही मुझे पता चल गया और मैं 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच गया था और वहां एहतियाती कदम उठाए गए हैं। उस पूरे एरिया को जहां हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है उसको कॉर्डन किया हुआ है हमने, क्योंकि वो सैनिटाइज करके हमको रखना होता है जब तक कि DGCA की टीम ना आ जाए। तो सारी व्यवस्था कर दी गई है। जी, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद आसाराम बापू और जो लोग उसमें सवार थे उन्हें कहाँ ले जाया गया, क्या प्राथमिक उपचार किया गया? उसमें से एक मैंडेटरी एस्पेक्ट है कि जो पायलट होते हैं उनका मेडिकल टेस्ट कराना होता है, तो उसके लिए हमने व्यवस्था की है। बाकी लोग जो है बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कहीं चोट नहीं है और वहां आश्रम में मौजूद है वो। जी जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो हेलीकॉप्टर 3:30 बजे क्रैश हुआ। 30 फुट की ऊंचाई पर था जब यह हेलीकॉप्टर अचानक से जमीन पर टकरा गया। तो सब आप देख सकते हैं 30 फुट की ऊंचाई पर था हेलीकॉप्टर और अचानक से हेलीकॉप्टर जमीन पर आ टकराया और क्रैश हो गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से हेलीकॉप्टर टकराया और क्रैश हो गया। काफी बड़ा हादसा था ये, लेकिन बात यह रही कि इसमें कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। तो सर हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, 30 फुट की ऊंचाई पर था हेलीकॉप्टर। लैंडिंग करते वक्त अचानक से यह हेलीकॉप्टर जमीन से जा टकराया। तो एक घटना गुजरात के गोधरा इलाके की है, जहां पर आसाराम बापू का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर आसमान में 30 फुट की ऊंचाई पर था, उसे लैंड करना था, लेकिन लैंड करते वक्त अचानक से हेलीकॉप्टर
नीचे आया, जमीन से टकराया और क्रैश हो गया। चॉपर गिरने का आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इसमें आसाराम बापू सफर कर रहे थे। तस्वीर में देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर हवा में गोता खा रहा है। और उसके बाद ये क्रैश हो गया। एक बार फिर से देखिए गोता खाते हुए हेलीकॉप्टर को। यह हादसा गुजरात के गोधरा में हुआ है। इसमें आसाराम बापू सफर कर रहे थे। आसाराम बापू भाग्यशाली निकले जो बाल बाल बच गए। यह हादसा काफी बड़ा हो सकता था। तो सदी के सबसे भाग्यशाली शख्सियत है आसाराम बापू। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर गच्चा खाते हुए जमीन पर आ गिरा। लेकिन इसमें सवार संत आसाराम बापू बाल बाल बच गए। हालांकि पायलट को कुछ मामूली सी चोटें आई हैं। तो लैंडिंग करते वक्त अचानक से हेलीकॉप्टर जमीन से जा टकराया। तो आप देख रहे हैं ऐसे गिरा आसाराम बापू का हेलीकॉप्टर। इसमें आसाराम बापू के साथ 5 लोग और भी सवार थे। कोई भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आप देख रहे हैं किस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है। 30 फुट की ऊंचाई पर था हेलीकॉप्टर। इसको लैंडिंग करनी थी गुजरात के गोधरा में, जहां पर आसाराम बापू का कुछ कार्यक्रम था। लेकिन अचानक लैंडिंग करते वक्त ये प्लेन जमीन से जा टकराया और इस तरह से क्रैश हो गया। चॉपर गिरने की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इसी चॉपर में आसाराम बापू सफर कर रहे थे। हालांकि आसाराम बापू उनके साथ सवार 5 लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इस तरह से प्लेन टकराया जमीन पर और क्रैश हो गया। ये घटना 3:30 बजे की है गुजरात के गोधरा की, जहां पर आसाराम बापू को कार्यक्रम में शामिल होना था। लेकिन अचानक लैंडिंग करते वक्त आसाराम बापू का यह हेलीकॉप्टर लड़खड़ा गया, तेजी से जमीन पर आया और आप देख सकते हैं 30 फुट की ऊंचाई पर था और एक क्रैश हो गया। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए TV9 के साथ। तो हम लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आसाराम बापू का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आसाराम बापू हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। विंग कमांडर बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीरें इस वक्त आप भी देख रहे होंगे। आखिरकार कहां पर गलती हुई, किस तरह से क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर? देखिए, अभी बिना इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के या ब्लैक बॉक्स अगर है उसके या इन रिपोर्ट के बिना तो एक्यूरेटली बताना संभव नहीं है। पर मैं ये बता सकता हूं कि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी और पायलट ने भी अभी अनाउंस किया है टेलीविजन पे इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जब टेक्निकल प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा था, वो इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था। हेलीकॉप्टर में जब इमरजेंसी लैंडिंग होती है, अगर इंजन फेलियर हो गया होता है तो वो जिस तरीके से लेमैन नोज डाइव सिचुएशन बोलते हैं, वो अपना नोज नीचे करके अपना ऑटो रोटेशन या मिनी ऑटो रोटेशन करके और अपना जो रोटर की स्पीड को मेंटेन करता है ताकि वो इमरजेंसी फ्लेयर आउट कर सके। पर यहाँ पे अनइवन ग्राउंड था, ऐसा जैसा देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर में व्हील्स नहीं थे, स्किड्स थे। अगर व्हील्स होते तो शायद बेटर लैंडिंग होती। बस क्योंकि ये लाइव इमरजेंसी लैंडिंग थी, इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि हैवी टचडाउन हो और हैवी टचडाउन के कारण ये ब्रेक अप हुआ है। तो पर एक बात आप ध्यान से सुने, पायलट और किसी को भी कोई खरोंच नहीं आई है। ये इसलिए हुआ है कि बड़ा कंट्रोल्ड मैनर से पायलट वहां तक जहाज को लेके आया है। इसीलिए इसको आप मिरेकल मत समझिए या भगवान का जादू नहीं है, ये प्योर प्रोफेशनलिज्म है। बिल्कुल, काफी अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई कि पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया। लेकिन जिस तरह की तस्वीर दिखाई पड़ रही है बख्शी साहब, हेलीकॉप्टर आता है, एक नोक के बलबूते खड़ा हो जाता है, पलट भी जाता है। ऐसे में अंदर जो बैठे लोग थे उनकी जान बचना, ये मिरेकल नहीं लगता आपको? मैं देखिए, ऐसा है, मैं मानता हूं उसे आग नहीं लगी और क्योंकि इम्पैक्ट इतना सॉफ्ट था। आप तो सिर्फ तस्वीर देख रहे हैं, पर इसको एकदम पता चल जाता है जिस तरीके से नोज ओवर होके वापस आया है, ये बड़ा सॉफ्ट इम्पैक्ट था। अगर हार्श इम्पैक्ट होता तो एयरक्राफ्ट के पीसेस कहां के कहां होके चले गए होते। पर ये लकी थे
और मैं ये कहता हूं प्रोफेशनलिज्म भी दिखाई, स्किल भी था और गुड लक भी थी। इस सब का मेल खाता हुआ जो आपने दृश्य देखा वो यही है। पर ये बचाया जा सकता था अगर ये हेलीपैड इवन ग्राउंड पे होता और बाकी सेफ्टी प्रोसीजर्स की जरूरत नहीं पड़ी। और आगे से सेफ्टी प्रोसीजर्स, फायर टेंडर वगैरह ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां हेलीकॉप्टर को लैंड करना है। अगर आग लग गई होती तो क्या होता? बिल्कुल, काफी बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल बख्शी साहब, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो हादसा हुआ, आप बता रहे हैं कि पायलट इसे रोक भी सकता था, क्या ये बच भी सकता था? परफेक्ट लैंडिंग भी हो सकती थी? एक बार टेक्निकल फॉल्ट आ गया, पायलट का फिर सारा का सारा स्किल और सारी ड्यूटी उस टेक्निकल फॉल्ट को ओवरकम करने में लग जाती है, और ताकि अपने यात्रियों को सेफली वो जमीन पे ला सके। यही उसका एम होता है उस समय। बख्शी साहब, एक बार आपसे फिर से जानना चाहते हैं, हालांकि आप समझा चुके हैं, लेकिन जब कोई भी हेलीकॉप्टर लैंड करता है, जमीन की सतह को छूता है, तो किस तरह से कंट्रोल करता है पायलट, और यहां पर क्या कुछ हुआ होगा? देखिए, ऐसा है, जब पावर उसके हाथ में होती है तो धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को बिलाता है, जमीन से बिल्कुल 1 फीट या कुछ इंचेस ऊपर लाके फिर वो बिल्कुल अपना कलेक्टिव को नीचे करके हेलीकॉप्टर को सेटल कर देता है। वो बहुत कंट्रोल मैनूवर है। पर अगर ये सब उसके हाथ में नहीं है तब फिर हेलीकॉप्टर में वो लिफ्ट जनरेट कैसे करेगा, क्योंकि इंजन तो घूम नहीं रहा। तो हेलीकॉप्टर को इस स्पीड में नीचे लाता है ताकि उसका रोटर घूमे और उसको उसके घूमने से उसको लिफ्ट मिल सके, जिसको वो इमरजेंसी टचडाउन में कन्वर्ट करता है। ये अपने आप में एक बहुत स्किलफुल मैनूवर होता है और सारे पायलट्स को इसकी बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। जी बख्शी साहब, आपका बहुत पुराना अनुभव है कि आपने सामने, आपके जानने में कभी इस तरह का हादसा सामने आया, इस तरह हेलीकॉप्टर लैंडिंग इस तरह से हुई हो और लोगों की जान भी बच गई हो? हाँ भाई, देखिए, मैं तो फाइटर पायलट था, हेलीकॉप्टर पायलट नहीं था, पर मैंने एक्सीडेंट्स बहुत इन्वेस्टिगेट किए हैं। अब और इन्वेस्टिगेशन में मैंने ये देखा है कि कई हेलीकॉप्टर्स के लोग इस तरीके से बच के निकल आए हैं, और कई बार मैंने ये भी देखा है कि छोटे से इंपैक्ट के कारण आग लग गई है, वो भी देखा है। पर ये तो अपने आप में एक बड़ा कंट्रोल मैनूवर पायलट ने दिखाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, यानी इस काम के लिए पायलट की तारीफ करनी चाहिए, गलती कहीं से आपको पायलट की नजर नहीं आती। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन जब ये तस्वीर आप देख रहे हैं बख्शी साहब, जब हेलीकॉप्टर सतह को छूता है तो स्किड सा करता है, फिसलता सा है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है। जब सतह को छूता है और उसके बाद में जब सेटल हो जाता है फिर आगे पायलट उसको ले जाता है जहां टैक्सी करना हो उसको। ये एक कंटिन्यूअस मैनूवर होता है। जी जी। तो ये अगर किसी एक ऐसी जगह पे लैंड कर रहा है जहां पे आगे नहीं जा सकता, स्मॉल हेलीपैड है, जैसे किसी बिल्डिंग के ऊपर लैंड कर रहा है, शिप के ऊपर लैंड कर रहा है, वो दूसरा तरीका होता है। जी, हेलीकॉप्टर आप जिस तरह बता रहे थे कि आता है, पहले रुकता है एक जगह से, फिर कंट्रोल वे में धीरे धीरे नीचे उतरता है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर आपके अनुभव के मुताबिक हम पूछना चाह रहे हैं, हालांकि ठीक ठीक बताना आपके लिए संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका अनुभव क्या कुछ कहता है? क्या तकनीकी खराबी आई होगी, किस तरह की खामी आई होगी इस हेलीकॉप्टर के अंदर? मेरे ख्याल से तकनीकी खराबी थी, जिससे इंजन फेलियर था, और इंजन जब फेल होता है तो उसका ऊपर का जो पंखा रोटर कहते हैं वो नहीं ठीक से घूमता, वो घूमना बंद हो जाता है, तब प्रॉब्लम आती है। हाँ, अगर टेल रोटर जब फेल हो जाता है तो बिल्कुल डायरेक्शन खो देता है हेलीकॉप्टर, फिर वो स्पिन करता हुआ नीचे गिरता, वो दूसरी चीज होती है। यहाँ पे मेरे को लगता है इसको सडन लॉस ऑफ पावर थी। किस कारण पावर थी वो तो टेक्निकल डिटेल इन्वेस्टिगेशन ही बताई। जी बख्शी साहब, लेकिन जिस तरह से ये उतर लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ, अगर ये खामी ऊपर आ गई होती तो शायद मुश्किल हो जाता बचना। नहीं, ये लैंडिंग अगर ऊपर आ गई होती तो जहां पर भी होता पायलट उसको नीचे तक ऑटो रोटेट करके ले आता, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 300 फीट पे भी होती तो भी नीचे इतनी यहां तक लेके आ जाता। ये पायलट के हाथ में है और ये कर सकता था। जी, लेकिन फिर भी बख्शी साहब, इस तरह बार बार तारीफ कर रहे हैं पायलट की कि खामी आने के बावजूद उसने परफेक्ट स्पॉट पर उतारा, ये बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं ये बहुत बड़ा काम है, और पायलट की सारी ट्रेनिंग इसमें जाती है, और जिस तरीके से उसने लोगों को सेफली लैंड कराया है और लोग बच गए, एक खरोच नहीं आई है। आप सोच सकते हैं बॉडी कितनी सॉफ्ट होती है ह्यूमन बीइंग की, एक छोटी सी कील भी लग जाए तो खून निकल आता है। आप देख लीजिए कितने सब के सब निकल के आ गए हैं। तो अगर आप डायरेक्टर कहना चाहते हो तो बेशक कह दीजिए, मैं तो प्योर प्रोफेशनलिज्म कहता हूं, और वो प्योर प्रोफेशनलिज्म इज ऑल्सो द वर्क ऑफ गॉड।
बिल्कुल बच्ची साहब हमारे साथ बने रहिए आप। इस वक्त दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आसाराम बापू इस हेलीकॉप्टर पर चढ़े थे और उसके बाद सफर के लिए निकले थे। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, हेलीकॉप्टर आपके सामने है, आसाराम बापू इसी हेलीकॉप्टर में चढ़े थे और उसके बाद सफर के लिए निकले थे। हालांकि आसाराम बापू को इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होगी और आज सबसे भाग्यशाली व्यक्ति आसाराम बापू को समझा जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है लेकिन आसाराम बापू और उसमें मौजूद जो 5 लोग थे इनमें किसी को खरोंच तक नहीं आई है। ये बहुत बड़ा मिरेकल है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आसाराम बापू इस हेलीकॉप्टर में किस तरह से सवार हुए और इसी हेलीकॉप्टर से वो पहुंचने वाले थे गंतव्य स्थान तक, गोधरा पहुंचे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था उस वक्त जब वो हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे थे कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दो हैं। आसाराम बापू किस तरह से हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ता है और पहुंचता है गंतव्य स्थान तक, लेकिन जब वो नीचे उतरता है तो वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इस वक्त दोनों तस्वीर आपके सामने है। बख्शी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब एक बार फिर से मैं आपसे वही सवाल करता हूं, क्या आसाराम बापू को सबसे भाग्यशाली व्यक्ति आज के दिन का हम कह सकते हैं? जान बचिए। तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि आसाराम बापू भाग्यशाली व्यक्ति। जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ इसके बाद उनकी जान बच गई, कह सकते हैं कि आसाराम बापू सबसे भाग्यशाली व्यक्ति इस वक्त हैं। 5 लोगों की जान बची है। जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ कुछ भी हो सकता था। बख्शी साहब बता रहे थे कि इसमें आग भी लग सकती थी और आग लगती, धमाका होता है, ऐसी स्थिति में किसी का बचना मुमकिन नहीं था, लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के बाद भी लैंडिंग हुई, हेलीकॉप्टर पलटा भी। आप देख सकते हैं कि नोक पर किस तरह से हेलीकॉप्टर एक तरह से घूम रहा है, लेकिन इसके बावजूद अंदर बैठे 5 लोगों की जान बच जाती। इसमें आध्यात्मिक गुरु संत आसाराम बापू भी शामिल थे और ऐसे में उन्हें सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। चलिए अब आपको एक और खास तस्वीर हम दिखाते हैं कि किस तरह से इस क्रैश के बाद भी आसाराम बापू जहां पर प्रवचन देने के लिए जा रहे थे, जब देखा उन्होंने कि उनको क्षति नहीं पहुंची तो आसाराम बापू पहुंचे और वहां पर प्रवचन भी दिया। प्रवचन का दौर उनका चल रहा है, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं प्रवचन देने के लिए। इसी सिलसिले में गोधरा भी पहुंचना था उनको, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश करने के बावजूद भी आसाराम बापू पहुंचे और उन्होंने प्रवचन भी दिया है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। क्रैश के बाद आसाराम बापू पहुंचे प्रवचन देने के लिए जहां पर उनके प्रवचन उन्हें देना था। तो सत्संग के लिए जा रहे थे आसाराम बापू, लेकिन हेलीकॉप्टर उनका दुर्घटना का शिकार हो गया। लेकिन इसके बाद भी पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया, किसी को यहां पर चोट नहीं आई और आसाराम बापू उसके बाद भी पहुंचे और प्रवचन दिया कहीं ना कहीं आसाराम बापू ने। तस्वीर इस वक्त आपके सामने जो है दुर्घटना का शिकार हेलीकॉप्टर की तस्वीर आपके सामने है। ऊपर से आसाराम बापू इससे निकलने के बाद किस तरह से प्रवचन देने जाते हैं वो तस्वीर भी आपके सामने है। नंबर वो खाना रख रोजा न जहाँ मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा, हमेशा खा हमेशा पी, मगर कलक्ष में रहो एकदम, नशे में सैर कर अपनी आत्म नशे में रहो, खुद ही को तू जगाता जा, न हो मिलना न हो बम्मन, की छोड़कर पूजा, हुक्म है शाह कलंदर का, अनलक तुम कहता जा, कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने दिल में पहचाना, वही मस्तों का बैखाना, इसी के बीच आता जा। ये मंसूर फकीर ने गाया। मेरा भाई मंसूर है उदास है, अगर गाड़ी में हो आगे आगे। आपको तस्वीरें दिखाएं कि आसाराम बापू हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद जब पहला प्रवचन देने पहुंचे तो क्या कुछ कह रहे थे आसाराम बापू, लेकिन तस्वीरें देखिए और सोचिए कि आसाराम बापू आज कितने भाग्यशाली साबित हुए। जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ, कुछ भी हो सकता था, बड़ा हादसा भी हो सकता था, हेलीकॉप्टर में आग भी लग सकती थी और ऐसी स्थिति में शायद किसी का भी बचना मुमकिन नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार इसे हम कहेंगे कि इस हेलीकॉप्टर में सवार जितने भी लोग थे किसी को खरोंच तक नहीं आया। आसाराम बापू हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद बाकायदा प्रवचन देने के लिए भी पहुंचे। तस्वीर हमने आपको दिखाई कि आसाराम बापू पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि वो प्रवचन भी दे रहे हैं हेलीकॉप्टर हादसे के बावजूद। हेलीकॉप्टर का इस तरह से उतरना, लैंडिंग के वक्त खराबी आना और जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाकायदा
पलट गया पूरी तरह से हेलीकॉप्टर, दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर। तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर की, किस तरह से गिरा यह हेलीकॉप्टर, लेकिन इसके बावजूद अंदर बैठे किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई। आसाराम बापू पूरी तरह से सुरक्षित, हालांकि पायलट को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन कोई गंभीर चोट वहां पर नहीं आई। सभी पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आसाराम बापू हेलीकॉप्टर से निकलने के बाद बाकायदा प्रवचन करने के लिए भी पहुंचे और कुछ इस तरह से गिरा आसाराम बापू का हेलीकॉप्टर। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस हादसे को जो कोई भी देखेगा वो वही सोचेगा कि आसाराम बापू सबसे भाग्यशाली व्यक्ति। इस हादसे को देखने के बाद, इस हादसे के बाद कोई भी नहीं कह सकता कि आसमान से हेलीकॉप्टर इस तरह से लैंड करे और उसके बाद अंदर बैठे व्यक्ति को कोई असर भी ना हो, कोई खरोच भी ना आए। ऐसे में बेहद भाग्यशाली व्यक्ति कहा जा सकता है आसाराम बापू को, उनके साथ बैठे पांचों व्यक्तियों को, जो फिलहाल किसी भी तरह से चोटिल नहीं हुए हैं, बड़ी चोट उनको नहीं लगी है। आसाराम बापू बाकायदा प्रवचन देने के लिए भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बापू और उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठे पांचों सवार जो हैं वो बच गए हैं लैंडिंग के वक्त। आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कोई हेलीकॉप्टर जब लैंड करता है तो किस तरह से लैंड करता है, परफेक्ट लैंडिंग क्या होती है, और दुर्घटनाग्रस्त जो राज हुआ उसको भी आप देख रहे हैं। बाकायदा हेलीकॉप्टर आता है, पहले पूरी तरह संतुलन बनाता है, हवा में रुक जाता है, फिर धीरे धीरे वो हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है। इसे परफेक्ट लैंडिंग कहते हैं। आपके सामने तस्वीर परफेक्ट लैंडिंग की है और एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं आसाराम बापू के हेलीकॉप्टर किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तकनीकी खराबी की वजह से दुर्घटना की बात कही जा रही है। हेलीकॉप्टर उतरता तो है लेकिन संतुलन नहीं रहता। पायलट ने बड़ी सूझबूझ से उतारा, हालांकि बहुत कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन दो तस्वीरें, परफेक्ट लैंडिंग होती है और कुछ इस तरह की लैंडिंग होती। तो छोटी सी ब्रेक है, लेकिन लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। गुजरात के गोधरा में आज आसाराम बापू का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन आसाराम बापू बाल बाल बच गए। आसाराम एक कार्यक्रम में शिरकत करने गोधरा पहुंचे थे, लेकिन लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आसाराम बापू को मामूली चोट आई है और वो फिलहाल गोधरा आश्रम में है। फीट की ऊंचाई से गिरा हेलीकॉप्टर, गोधरा में बाल बाल बचे आसाराम बापू। इस हेलीकॉप्टर की हालत देखिए। किसी हेलीकॉप्टर के ऐसे परखच्चे उड़ जाएं तो क्या हेलीकॉप्टर में सफर करने वालों का बचना मुमकिन होगा? लगता तो नहीं है, लेकिन आसाराम बापू के साथ बुधवार को हुआ है ऐसा ही चमत्कार। जिस हेलीकॉप्टर में आसाराम बापू के साथ 5 लोग सवार थे, वो 30 फीट की ऊंचाई पर लड़खड़ाने लगा। पायलट ने नियंत्रण खो दिया और हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरा। हेलीकॉप्टर के तो परखच्चे उड़ गए, लेकिन सभी सवार बाल बाल बच गए। બાપુજીને એ કાર્યક્રમ આજથી શરૂ થાય છે। 2 દિવસીય 3 દિવસીય પૂનમદર્શન સત્સંગ કાર્યક્રમ જે માટે બાપુ અહીં આવ્યા હતા અને થોડુંક લેન્ડિંગ વખતે હેલિકોપ્ટર થોડુંક પ્રોબ્લેમ થયું અને હેલિકોપ્ટર પડી ગયું। બાપુને કશું થયું નથી, બાપુ સુરક્ષિત છે અને બધા જે સાથે હતા તે પણ સુરક્ષિત છે। आखिर कैसे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? लैंडिंग करते वक्त कहां हो गई चूक? हादसे में बाल बाल बचे आसाराम बापू फिलहाल गोधरा आश्रम में हैं, लेकिन इस हादसे से जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि आखिर लैंडिंग के वक्त ऐसा क्या हो गया कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? आखिर मौसम के ठीक रहते कैसे हेलीकॉप्टर गश खाकर गिर पड़ा? कहीं हेलीकॉप्टर में पहले से तो कोई खराबी नहीं थी। 20 साल पुराना यह हेलीकॉप्टर क्या उड़ान भरने के काबिल है या फिर इस क्रैश के पीछे है कुछ और ही वजह? पिनाक शुक्ला, TV9 अहमदाबाद। तो बेहद भाग्यशाली आसाराम बापू, क्योंकि हेलीकॉप्टर जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, कुछ भी हो सकता था, आग भी लग सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और बाल बाल बच गए आसाराम बापू। आपको इस वक्त हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आसाराम बापू जिस तरह से हेलीकॉप्टर पर चढ़े थे, वो हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरा जब वो उतर रहे थे, लैंडिंग हो रही थी हेलीकॉप्टर की, उस वक्त किस तरह से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आसाराम बापू कुछ इस तरह से चढ़े थे, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर जा रहे थे गोधरा। वहां पर उन्हें प्रवचन देना था
चढ़ चुके हैं। यही हेलीकॉप्टर है जो उड़ा, लेकिन जब मंजिल पर पहुंचा यानी गोधरा पर पहुंचा तो हादसे का शिकार हो गया। लेकिन सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हम कहेंगे सदी का आसाराम बापू को, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी वो बाल बाल बच गए। हेलीकॉप्टर कुछ इस तरह से पलटा, कुछ भी हो सकता था यहाँ पर। अमूमन इस तरह के हादसे होते हैं तो बहुत कम उम्मीद होती है कि इस तरह के हादसे में कोई बचकर निकल जाए, लेकिन आसाराम बापू सदी के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति जो इस हादसे के बाद भी बचकर बाहर निकल आए। आसाराम बापू समेत वो पांचों लोग जो हेलीकॉप्टर में मौजूद थे उन्हें गंभीर चोटें नहीं लगी और आसाराम बापू ने बाकायदा हेलीकॉप्टर हादसे के बाद प्रवचन भी दिया जाकर जहां पर उन्हें प्रवचन देने के लिए जाना था। आपके सामने इस वक्त दो तस्वीरें हैं। आसाराम बापू की तस्वीर जब वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ रहे थे, इसी हेलीकॉप्टर पर चढ़कर वो गोधरा के लिए रवाना हुए, लेकिन जब गोधरा में हेलीकॉप्टर लैंड करता है तब ये हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से शिकार हो जाता है हादसे का। लेकिन चमत्कार इसे कहेंगे, मिरेकल इसे कहेंगे कि इस हादसे के बावजूद आसाराम बापू बाल बाल बच जाते हैं। सदी के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति अगर कहलाए आसाराम बापू इस हादसे में बचने के बाद तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। उनके साथ वो पांचों व्यक्ति जो सवार थे इस हेलीकॉप्टर में वो भी बाल बाल बच गए। आपके सामने दो तस्वीरें, हेलीकॉप्टर की तस्वीरें जब चढ़ रहे थे आसाराम बापू, इस हेलीकॉप्टर में सवार होकर आसाराम बापू, आप देख सकते हैं कि आगे वाली सीट की तरफ आसाराम बापू बैठे थे, यानी हादसे का जो सबसे ज्यादा असर होता उन पर होता, लेकिन आसाराम बापू बाल बाल बच गए और इस हादसे के बाद भी वो गए प्रवचन देने के लिए। कहा जा रहा है कि 30 फुट ऊपर से हेलीकॉप्टर पर से नियंत्रण खो दिया था पायलट ने और इसके बाद ये हेलीकॉप्टर नीचे गिरा। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर नीचे गिरा। परफेक्ट लैंडिंग उसे कहते हैं कि बाकायदा हवा में आकर रुक जाता है और धीरे धीरे हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है, लेकिन इस बार ये हेलीकॉप्टर सीधे आया और स्किड सा करता हुआ पलट गया, एकदम नोक पर सीधे खड़ा हो गया, उसके बाद एक तरफ झुक कर गिर गया। आसाराम बापू उस वक्त अंदर मौजूद थे, कुल मिलाकर 5 लोग हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, लेकिन इसे चमत्कार ही कहेंगे। आसाराम बापू को एक चमत्कार ने बचा लिया कि बाल भी बांका नहीं हुआ, बाल बाल बच गए आसाराम बापू और इस हेलीकॉप्टर में सवार 5 लोग। गोधरा में प्रवचन करने के लिए आ रहे थे। हेलीकॉप्टर के बारे में आपको जानकारी दे दें, 20 साल पुराना हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, लेकिन इस तरह के हादसे का शिकार नहीं हुआ था आज से पहले और आज इसमें हादसा हुआ। तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है। पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया। एक्सपर्ट से बताते हैं कि ऐसे मौके पर पायलट ने सूझबूझ का परिचय नहीं दिया होता तो शायद यह हादसा काफी बड़ा हो सकता था। हालांकि पूरी जानकारी के बाद साफ साफ मालूम चलेगा, पूरी छानबीन के बाद मालूम चलेगा कि क्या कुछ हुआ था, कहां पर चूक हुई थी, हेलीकॉप्टर में गड़बड़ कैसे थी और वहां पर लोग मौजूद क्यों नहीं थे, क्या हेलीपैड ठीक से बना नहीं हुआ था। ये तमाम चीजों तब सामने आएंगी जब इस पूरे मामले की ठीक से छानबीन की जाएगी। लेकिन हम इस वक्त आपके सामने दो तस्वीरें रख रहे हैं। आसाराम बापू का हेलीकॉप्टर किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, चौंकाने वाली तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं डराने वाली तस्वीरें भी हैं कि इतने बड़े हादसे के बावजूद कोई बच कैसे सकता है। और इसीलिए आसाराम बापू को सदी का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऐसे हादसे को देखने के बाद कोई भी सोचेगा कि इसमें जो लोग सवार थे उनका बचना नामुमकिन था, लेकिन आसाराम बापू बच गए। तो इस वक्त आपके सामने दो तस्वीरें हैं। हेलीकॉप्टर की परफेक्ट लैंडिंग कैसी होती है ये भी हम आपको दिखाते हैं और किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है हेलीकॉप्टर वो भी आपको दिखाते हैं। परफेक्ट लैंडिंग होने के वक्त बाकायदा जब उतरने वाला होता है तो जो पायलट होता है पूरी तरह से कंट्रोल करता है, हवा में आकर एक जगह रुक जाता है हेलीकॉप्टर, फिर धीरे धीरे उसको जमीन तक, बेहद कंट्रोल प्रक्रिया होती है, बेहद मुश्किल काम भी इसे कह सकते हैं क्योंकि लैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी हेलीकॉप्टर या प्लेन की। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से हेलीकॉप्टर आया, धीरे से रुक गया, हवा में एक जगह स्थिर हो गया, फिर धीरे धीरे ये हेलीकॉप्टर जमीन पर पायलट ने पूरी सूझबूझ के साथ पूरे कंट्रोल मैनर में उतार दिया। लेकिन आसाराम बापू के साथ क्या कुछ हुआ वो भी आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर उनका भी उड़कर आ रहा था, लेकिन वो जो रुकने वाली बात है, हवा में जगह स्थिर होने वाली बात है, वो इस हेलीकॉप्टर में दिखाई नहीं पड़ी। हेलीकॉप्टर सीधे उतरता चला आया, कहीं रुक नहीं पाया हवा में। कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा हुआ था, हवा में हेलीकॉप्टर नहीं रुक पाया और किस तरह से उसकी लैंडिंग हुई देख सकते हैं कि सीधे जमीन पर उतार दिया। इसके बाद फिसलता हुआ हेलीकॉप्टर थोड़ा आगे बढ़ा, उसके बाद आगे की जो नोक होती है उससे पलट गया पूरी तरह से हेलीकॉप्टर और दूसरी तरफ आपके सामने परफेक्ट लैंडिंग है। हेलीकॉप्टर आया, हवा में स्थिर हुआ और धीरे धीरे इसके पायलट ने जमीन पर उतार दिया हेलीकॉप्टर को। बाल पर बचे हैं आसाराम बापू और सदी का सबसे
आसाराम बापू को भाग्यशाली व्यक्ति कहा जा रहा है इस हादसे में बाल बाल बचने के लिए। आसाराम बापू समेत 5 लोगों को जो सवार थे हेलीकॉप्टर में, उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं लगी। और इसके बाद आसाराम बापू हादसे से निकलने के बाद पहुंचे उस जगह पर भी जहां पर उन्हें प्रवचन देना था। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें, किस तरह से होती है परफेक्ट लैंडिंग। इस हेलीकॉप्टर को आप देख सकते हैं जो परफेक्ट लैंड कर रहा है, बाकायदा जहां पर उसको उतरना था हेलीकॉप्टर आया, रुका एक तरह से हवा में और उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे उतरा। पायलट ने बेहद कंट्रोल वे में इस हेलीकॉप्टर को नीचे उतार दिया। आहिस्ते से एकदम ये हेलीकॉप्टर जमीन की सतह को छूता है। लेकिन आसाराम बापू के हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ वो भी आप देख सकते हैं। आसाराम बापू के हेलीकॉप्टर जमीन से 30 फीट ऊपर था, तब एक तरह से पायलट ने नियंत्रण खो दिया। जमीन में हवा में जो स्थिर होता है हेलीकॉप्टर, वो प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ी और सीधे धड़ाम से कह सकते हैं ये हेलीकॉप्टर गिरा, फिसलते हुए आगे बढ़ा। एक्सपर्ट बताते हैं कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो ऐसे में हेलीकॉप्टर में आग भी लग जाती है, लेकिन 20 साल पुराने इस हेलीकॉप्टर में आग नहीं लगी और इसे कहा जा रहा है कि पायलट ने भी यहां पर सूझबूझ का परिचय दिया है। हालांकि इस बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई कि हादसे की असल वजह क्या थी और इस जांच के बाद ही मालूम चल पाएगा कि हेलीकॉप्टर के जो हादसा हुआ आसाराम बापू के साथ उसकी असल वजह क्या थी। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। टीवी9 पर लगातार खबरों का सफर जारी है।